आपने बहुत सारे मचान बनाए हुए हैं, है ना? और ये देखो हमारे ऊपर घूम रहे हैं, है ना? हाँ, यही ये गावरान देसी मुर्गियों की खासियत है एक्चुअली, जी। कि ये क्या होता है, रात को ये ऐसे नीचे कभी नहीं रहती। हर एक वुमन को, औरत को अपना खुद का कमाई होना चाहिए, भले ही वो 1,000 हो, 4,000 हो या 10,000 हो। और इसके लिए एक बात है कि एजुकेशन जरूरी नहीं है। जिसकी नियत है साफ काम करने की और हार्ड वर्क करने की, वो कोई भी महिला ये काम कर सकती है। गावरान देसी मुर्गी, यानी महाराष्ट्र में देसी मुर्गी को गावरान कहा जाता है। अभी मैं एक शेड में हूँ जहाँ पर देसी मुर्गियाँ पाली जा रही हैं। यहाँ पर एक महिला है जो अच्छी पढ़ी लिखी है, ये पास समय था तो इन्होंने अपना खाली समय बिताने के लिए अपना ये फार्म बनाया और आज एक बहुत अच्छा अमाउंट कमा रही हैं। ये बर्ड भी तैयार करती हैं, ये अंडे भी सेल करती हैं और ये अंडों से चिक्स निकाल कर भी सेल करती हैं और एक अच्छा खासा अमाउंट इससे करा रही हैं। तो चलिए देर ना करते मिलवाते हैं मैडम से और जानते हैं कि यार क्या हो रहा है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आज हम आपके फार्म पर हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का छोटा सा परिचय दें। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इतना समय निकाल के बहुत दूर से हमारे यहाँ आए। और मेरा नाम है प्रीति भंगाले और हमारा ये फार्म है पाचाने में, पूना डिस्ट्रिक्ट में है। कासारसाई डैम है, उसके नज़दीक में है। अच्छा मैडम, कितना समय हो गया आपको फार्म चलाते हुए? ये चलाते हमें 2 साल हो गए। 2 साल। एजुकेशन क्या है आपकी? मैं बाय एजुकेशन फार्मासिस्ट हूँ। बी फार्म किया है मैंने, बी फार्मा किया, ग्रेजुएशन। मैडम मैंने भी डी फार्मा किया है। अच्छा। आपके पास डिग्री है, मेरे पास डिप्लोमा है। हाँ, पर सेम ही है वो। पर मैं BHMS डॉक्टर भी हूँ। ओके जी। अच्छा, 2 साल से आप फार्म चला रही हैं। हाँ। तो आपने कहाँ बी फार्मा किया? तो आपने फार्मा का वर्क नहीं किया आप जो फार्म चला रही हैं? नहीं, एक्चुअली मैंने मुंबई से हूँ। मैं मुंबई में मैंने फार्मेसी किया है। उसके बाद मैंने 6 साल जॉब भी किया, पर हस्बैंड का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया तो हम लोग पूना शिफ्ट हो गए। और 2 साल पहले कोरोना के टाइम थोड़ा कुछ मुझे और मेरे हस्बैंड को प्रेफरेबली लग रहा था कि जॉब है पर कुछ अलग बिजनेस करना चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। तो आप अच्छी पढ़ी लिखी हैं, घर भी संभाल रही हैं, फार्म भी संभाल रही हैं, समय कैसे निकाल पाती है? बच्चों को नहीं देखती हैं? नहीं, बच्चा है मेरा, एक ही बेटा है जी। वो बड़ा है, MBBS कर रहा है। MBBS कर रहा है जी। और वो बाहर है तो अच्छा। यहाँ पे घर पे रहता नहीं है, हॉस्टल में है जी। तो उस हिसाब से मुझे ज़्यादा घर का अभी देखना नहीं पड़ता। जो टाइम था घर का देखने का वो अभी चला गया है। हाँ। तो वो पूरा टाइम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ जी। तो अभी जो आपके फार्म पर है कौन सा बर्ड है? अभी ये यहाँ का देसी बर्ड है। अच्छा, यहाँ का महाराष्ट्र का जो लोकल देसी बर्ड है वो है। कितना बर्ड है अभी फार्म पर? अभी बड़े हमारे पास 800 है जी। और वो छोटे सब मिला के वो 2,500 है। 2,500 मतलब आगे तैयार कर रहे हैं? आगे जो तैयार कर रहे हैं। मैडम मैं देख रहा हूँ बड़े एरिया में आपने फार्म बनाया हुआ है। कितना एरिया फार्म का? ये पूरा एरिया 2.5 एकड़ का है। 2.5 एकड़। और जो कवर एरिया है वो 7,000 स्क्वायर फीट है। मतलब 7,000 स्क्वायर फीट। हाँ, वो काफी बड़ा आप रख सकते किया हुआ है। हाँ। जी जी। अच्छा, फीड में क्या चल रहा है बर्ड को अभी? फीड में हम लोग ना 50% हम लोग कंपनी फीड प्रोवाइड करते हैं और रिमेनिंग 50% है वो मक्का है, अपना गेहूं का जो आटा आता है वो है, अजोला है, अपना आजू बाजू के वो जो फार्मर्स है वो हमको काकड़ी, टमाटर, प्याज और तरबूज, अभी गर्मियों का सीजन है वो, तो हम लोग वो तरबूज वो टाई अप हुआ है हमारा उनके साथ, तो वो हमको वो लाके देते हैं, हम लोग वहाँ से लेते हैं और वो हम लोग इनको देते हैं। अच्छा, यहाँ पर महाराष्ट्र में पानी की बड़ी किल्लत है, कौन सा पानी देते हैं? पानी हमारा यहाँ का ग्राम पंचायत का ग्राउंड वाटर है जो हम लोग भी पीते हैं। अच्छा। और बर्ड्स को भी मतलब सप्लाई आता है, वो स्टोर करते हैं आप और वही पानी इनको देते हैं। पानी और दाने के अलावा और क्या देते हैं हेल्थ सप्लीमेंट? वहाँ के अपना मल्टीविटामिन देते हैं, वाइमिनरल, और कैल्शियम के लिए चूने का पानी भी देते हैं और उसके साथ कैल्शियम का सप्लीमेंट भी देते हैं, ऑस्टोकैल्शियम वो भी दे रहे हैं। वो भी आपको दिखाते हैं हम हमारा शेड कैसा है। अच्छा मैडम, यहाँ पर जो शेड है इसकी चौड़ाई कितनी? 20 फुट रखी हुई है आपने? लगभग होगी ये 20 फुट। यहाँ से एंट्री है शेड की, है जी। चलिए आप चलिए। अच्छा दोस्तों, एक चीज और देखो, यहाँ पर इन्होंने अंदर पैर रख के जाना है, वो किया हुआ कि बायोसिक्योरिटी के लिए यहाँ पर पानी रखते हैं ये, ताकि कोई इन्फेक्शन जूते के साथ अंदर ना जाए। ये अच्छी बात है, सभी पोल्ट्री फार्मर को ये करना चाहिए। जी मैडम, यहाँ हम आ गए, आपने फीड रखा हुआ है यहाँ पर, है ना, जो आप कंपनी फीड देते हैं? हाँ बराबर, ये कंपनी फीड है। जी जी।
अच्छा, यहाँ से हम अंदर एंटर हो गए। हाँ, यहाँ से ये मैं देखते देख हैं रहा हम हूँ लोग। हाँ, चिक्स हैं यहाँ पर chicks डाले हुए है। आपने, है ना? ये अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के अभी हो गए हैं जी। अच्छा, 1 महीना का चिक्स है। हाँ, 1 महीने और ये फीडर लगाए हुए। एक चीज और दिखाना, इन्होंने ये स्प्रे के लिए रखी हुई है। कोई आउटसाइडर आ रहा है तो उसके पैरों पर डिसइंफेक्टेंट करके ये अंदर आने देते हैं फार्म में, और वही जिसकी बहुत जरूरत है, नहीं तो ये इनके यहाँ फार्म में आना मना है। तो मैडम ये जो चिक्स हैं, अभी इनको कौन सा फीड चल रहा है? प्री स्टार्टर पे रखा है। अभी ये 1 महीने के हो गए, हम लोग इनको नॉर्मल फीड चालू करेंगे। जी। और इनको एक काढ़ा है जो 15 दिन बाद हम लोग बड़े अपने चिकन्स को देते हैं, और ये छोटे चिक्स को भी एक काढ़ा बना के हम लोग देते हैं, जिसमें अदरक, लहसुन, काली मिरी, लवंग, तुलसी के पत्ते, ये सब उबाल के उनको, अजवाइन और वो सब उबाल तो वो के सब तो हम भी मैडम जब खांसी जुकाम होता है तो हम लोग भी लेते हैं। ये भी इंसान के जैसे ही है ना, ये खाली बोल नहीं पाते, अदरवाइज ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप इनकी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आप काढ़ा भी दे रहे हैं। नेचुरल प्रोसेस है ये। जी। चलो अभी हम आपको दूसरा शेड दिखाते हैं जहाँ में अपने बड़े पेरेंट स्टॉक रखा। अच्छा, वो भी रखा हुआ आपने यहाँ पे। जी। अच्छा मैडम, जो पेरेंट स्टॉक है, चलिए उधर ही चल रहे हैं। हाँ। जो पेरेंट स्टॉक है, हाँ। अभी ये कितने दिन का है, कितना बड़ा पेरेंट स्टॉक आपका? ये पूरा अंडा देने वाला पेरेंट स्टॉक है। जी। मीन्स ऑलमोस्ट एक 6-7 महीने के बाद, 6-7 मंथ्स के बाद वाला स्टॉक है। जी जी। ये सब अंडे देने वाले मुर्गियां है। मैडम मैं देख रहा हूँ यहाँ आपने बहुत सारे मचान बनाए हुए हैं, है ना? और ये देखो हमारे ऊपर घूम रहे हैं, है ना? हाँ। यही है गावरान देसी मुर्गियों की खासियत है एक्चुअली, कि ये क्या होता है, रात को ये ऐसे नीचे कभी नहीं रहती। अच्छा। ये रात को है ना पूरा ऊपर जाके ही मतलब ये मल्टी स्टोरी बना दिया आपने, यहाँ से चढ़ के ऊपर चली जाएंगी। हाँ, उनको अगर रात को सोना है तो ये हमेशा ऊपर जाके ही सोती है। यही देसी और अपना बॉयलर जो रेगुलर लेयर फार्मिंग है, उनका डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। अच्छा मैडम, यहाँ साइड में मुर्गियाँ बैठी हैं, ये बैठी ये किस लिए बैठी हुई है? ये अपने, इनको है ना बहुत हीट लग रही है, तो अपना ये सब मट्टी अलग करके वो वहाँ पे बैठी हुई है। और किसी को अंडा भी देना है तो ये यहाँ पे ऐसे बाजू में कोने में जाके बैठती है। और एक चीज और मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे आपने ये पीपे लगाए हुए हैं, कनस्तर बोलते हैं इसको, ये किस लिए लगाए हुए हैं आपने? ये जो कुछ मुर्गियां होती है वो वहाँ पे जाके ही अंडे देती है। मतलब उसमें जाएंगी, उसमें अंदर जाएगी। अगर किसी को अंडा देना है मुर्गी को, तो वो अंदर जाएगी, वहाँ पे बैठेगी और वहाँ पे अंडे देगी। फिर हमारा जो आदमी है वो जो मुर्गी उठा के फिर अंडा कलेक्ट करता है, सुबह एक बार और शाम को एक बार। मैं देख रहा हूँ सब में बैठी हुई है, अंडे देने के लिए बैठी। नॉर्मली वैसे अंडा किस समय देती है, कुछ आइडिया है? सुबह है ना, सुबह एक 10-11 बजे एक राउंड होता है आदमी का, जब अंडे कलेक्ट करते हैं, और शाम को 5 बजे एक राउंड होता है, तो जो बचे हुए हैं वो तभी कलेक्ट होते हैं। मैडम अंडे से सवाल बनता है, कितने अंडे प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर? ये अभी मुझे एक मुर्गी साल में अराउंड, नहीं मैडम, रोज कितने के अंडे 5 क्रेट आप पकड़ लो, 150 से 200 अंडे मुझे मिल रहे हैं। अच्छा, 150 से 200 मिल रहे हैं। और मुर्गी जो ये है गावरान देसी मुर्गी, कितने अंडे देती है साल में? साल में ये 120-130 तक अंडे देती है। जी। जो आप अंडे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन अंडों का क्या करते हैं? सर्दियों के मौसम में तो अंडे बाहर बेचते हैं हम लोग, टेबल ऐड करते हैं। जिसको पता है वो यहाँ पे आते हैं, कस्टमर लेके जाते हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल है जिनको पता है वो लेके जाते हैं। और गर्मियों के मौसम में थोड़ा खाना कम हो जाता है अंडों का। अच्छा। तो उस टाइम हम लोग हैचिंग करते हैं। मतलब आप खुद हैचिंग कराते हैं? हाँ, कराते हैं। तो कितने अंडे हैच करा देते हैं? तो हमारे 3000 अंडे हैच, महीने के हम लोग 3000 अंडे हैच कराते हैं। इतने अंडे करा लेते हैं। जो आप देखो, इसके लिए अगर फर्टाइल एग ले रहे हैं तो उसके अलावा जो आपके बचते हैं, मान लिया आपने चिक्स निकलवाए, और जो अंडा ले रहे हैं आप, उसमें 10% के आसपास जरूरत पड़ती होगी, मेरे को जो लगता है ना? बाकी जो चिक्स होते हैं उनका क्या करते हैं आप? चिक्स, सॉरी, जो बड़े मुर्गे होते हैं उनका क्या? बड़े मुर्गे मींस मेल बोल रहे हो आप? मेल जो है ना, यहाँ के आजू बाजू के फार्मर्स है जिनके घर में कुछ फेस्टिवल है, किसी को खाना है, तो वो आके लेके जाते हैं हमारे, हम लोग तो उनको सेल करते हैं। तो बड़ा बर्ड किस रेट पे सेल होता है आपका? अराउंड 600 पर केजी। 600 रुपए केजी के हिसाब से? 600 रुपए केजी। और अंडा क्या रेट सेल करते हैं आप? जो टेबल 15 रुपए। जो आप चिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब चिक्स सेल करते हैं तो बायर कौन लोग होते हैं?
चिक्स सेल करते वो बायर है जो हमारी तरह है, क्योंकि आज का यंग जनरेशन है जिनको कुछ करना है, बिजनेस शुरू करना है, तो आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे यंग क्राउड है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है, तो कांटेक्ट थ्रू आते हैं, तो वो छोटे 1000 छोटे चिक्स या 500 चिक्स ऐसे लेके जाते हैं। तो शुरुआत में कोई 1 दिन का लेके जाता है, कोई 15 दिन का लेके जाता है, कोई महीने का लेके जाता है। मतलब आप 1 दिन का तो सेल करते ही हैं, ब्रूडिंग करने के बाद जैसे फार्मर को जरूरत हो बड़ा भी प्रोवाइड करते हैं, 15 दिन का, 1 महीने का, ऐसे भी प्रोवाइड करते हैं। जो 1 दिन का चिक सेल करते हैं आप, ये गावरान मुर्गी है, कितने का सेल करते हैं? वो अराउंड 50 to 60 रुपीज में सेल करते हैं जी। और जो बड़े उसमें है 1 महीने का 120-130 में। अच्छा, जैसे जैसे ब्रूडिंग होती है 15 दिन का 100-90-100 में। जी जी। अच्छा, तो आप महीने के कितने चिक्स सेल कर रहे हैं? अराउंड मेरा 3000 का प्रोडक्शन है जी। तो मैं ऑलमोस्ट देखती हूँ कि मेरे और लेके जाते हैं तो 3000 में सेल करवा, अगर आ गया कोई तो मैं 3000 सेल कर देती हूँ जी। वैसे और आप बड़ा भी सेल कर रहे हैं और आप टेबल एग भी सेल कर रहे हैं, मतलब मल्टी मॉडल है आपका कि जो जरूरत पड़े फार्मिंग में, जिसको जो जरूरत है वो तो वो आप प्रोवाइड कराते हैं। मैडम ये बताइए, आप गृहिणी हैं, दोहरी जिम्मेदारी आप निभा रही है, घर भी देख रही है, फार्म भी देख रही है ना, तो कैसे दिनचर्या शुरू होती है आपके दिन की? दिनचर्या में अभी मैंने जैसे बताया, मेरा बेटा तो बाहर रहता है, तो घर का मैं सुबह 9-10 बजे तक सब काम करके यहाँ पे आ जाती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड साथ में ही आते हैं। पूरा दिन यहाँ पे तो काम करने वाले हमारे सुनील है, उनकी बेटी है, उनकी वाइफ है, वो तो सब मैनेज कर लेते हैं, वो कुछ दिक्कत नहीं है। पर हम लोग आते हैं, फिर उनसे जो कुछ करवाना है वो और एक्स्ट्रा काम करके लेते हैं और शाम को फिर वापस चले जाते हैं। कोई भी काम करा जाता 2 पैसे कमाने के लिए किया जाता है ना। आप चिक्स भी सेल कर रही हैं, आप अंडे भी सेल कर रही हैं और आप बर्ड भी सेल करते हैं, क्या कमा लेते हैं? हम लोग कमाते हैं 3-3.5 लाख तक हमारा है कमाई, उसमें से खर्चा निकाल लो तो 2-2.5 लाख तक मुझे इनकम मिल रहा है आज की तारीख में जी। अच्छा, काम कैसा लगा आपको? ये काम मुझे है ना, पहले तो मेरा और ये काम का बिल्कुल कुछ संबंध ही नहीं था, ये टोटल अलग काम है मेरे लिए, पर जो भी है बहुत अच्छा लगा मुझे। क्रिएटिव है, कुछ अलग क्रिएशन देखने को भी मिला, सीखने को भी मिला और करने को भी मिला। बड़ी बात कहते हैं ना, कहते काम में मजा आ रहा है। हाँ, मजा आ रहा है। हाँ। जी। अच्छा, जो माताएं बहनें देख रही हैं, या देखो आप कर सकती हैं, आप अच्छी पढ़ी लिखी हैं, ठीक है ना, उसके बावजूद भी आप समय था आपके पास, आपने अपना ये फार्म तैयार किया, अच्छी तरह चला रही हैं और एक अच्छा खासा अट्रैक्टिव अमाउंट भी आप कमा रही हैं। जो करना चाहती हैं, समय है उनके पास, जैसे उनके बच्चे बड़े हो गए, वो भी चाहती है कहीं ना कहीं हस्बैंड से पैसे ना मांगने पड़े, अपने आप कमाएं, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? मेरा कहना यही है कि हर एक वुमेन को, औरत को अपना खुद का कमाई होना चाहिए, भले ही वो 1000 हो, 4000 हो या 10,000 हो। और इसके लिए एक बात है कि एजुकेशन जरूरी नहीं है, जिसकी नियत है साफ काम करने की और हार्ड वर्क करने की, वो कोई भी महिला ये काम कर सकती है। और दूसरी बात, बहुत बड़ी जगह होने की भी ज़रूरत नहीं है, अपना घर है, सामने आंगन है, तो उसमें 50 बर्ड से 25 बर्ड से आप स्टार्ट करो, सीखो बिजनेस क्या है। और आजकल इतना कुछ सोशल मीडिया और इतना कुछ है कि बहुत चीज़ें आप वहाँ से देख के, समझ के, सुन के कर सकते हो, तो हर एक औरत को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए जी। दोस्तों, हमारे साथ में प्रीति जी हैं, जो कि बी फार्मा है, डिग्री होती है फार्मेसी की, उसके साथ साथ इनका बच्चा आज की डेट में MBBS कर रहा है। इनके पास समय था, इन्होंने यहाँ पर अपना ये फार्म बनाया, क्योंकि अकेलापन भी आपको कई बीमारियां लाता है, क्योंकि करते रहना चाहिए, करते रहेंगे काम तो आप फिट रहेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने अपना ये फार्म बनाया और आप देख रहे हैं किस तरह से अपने फार्म को चला रही हैं और एक अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रही हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अगर शुरू करें, पहले ये देख लें आपके क्षेत्र में कौन सा बर्ड बिक सकता है, कौन सा चलेगा, क्योंकि मार्केटिंग बहुत जरूरी है। इन्होंने भी अपनी मार्केटिंग बनाई,
यहाँ के लोग आज के इनके पास आ रहे हैं और अब मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में प्रीति मैडम, जिन्होंने आपको अपने गावरान देसी मुर्गी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। नमस्ते।